तो दूल्हे-दुल्हन के रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से जा रही थी और मैं फुल ऑन एन्जॉय करती हूँ कोई भी मोमेंट को, तो वैसा ही कुछ आज था। मैं अपनी नंदों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस मोमेंट को अच्छे से एन्जॉय कर रही थी। तो अब बारी आ गई थी केक कटिंग का, तो मेरे देवर के जितने भी फ्रेंड्स थे आ गए थे साथ देने के लिए और हम दोनों बीच में थे। तो अब केक कटिंग होगा, तो दूल्हा-दुल्हन केक कट करेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं केक कट करके नीचे उतरती हूँ, सब पूछते हैं किसका बर्थडे था? रिसेप्शन में भी केक कट सकता है ऐसा होता है, रिसेप्शन में भी केक काटा जाता है। तो बस केक कटने का तैयार था, ये सारा जो इंतज़ाम था मेरे देवर थे, उनके फ्रेंड्स लोग ने किया था और डेकोरेशन भी जो स्टेज का था, वो भी उनके फ्रेंड्स लोग ने करवाया था। तो एक चीज़ बहुत शॉकिंग हुआ था, शॉकिंग क्या, मैं देख रही थी सिस्टम, तो मुझे पता था कि ये होने वाला है। जैसे ही केक कटिंग का टाइम आया, लिक्विड नाइट्रोजन ने अपना कमाल दिखाया और पूरा स्टेज हो गया धुआंधार। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था और मैंने अपना फ़ोन दे दिया था किसी के हाथ में वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने 9:16 के रेशियो में वीडियो बना दिया, जिसकी वजह से ये वाला चीज़ आप लोग को देखना पड़ रहा होगा। तो मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे वीडियो में ऐड कर लिया। और धुएँ के साथ ना स्टेज बहुत सुंदर लग रहा था कि इट्स लाइक अ हेवन। हम लोग आसमान में आके केक कटिंग कर रहे हैं दूल्हे-दुल्हन का, तो इन लोग दोनों के नए जीवन की शुरुआत हो गई थी। और जैसे ही केक कटने वाला था, वैसे ही पूरा क्रैकर सबने ब्लास्ट किया। मैं तो देख के चौंक गई, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं स्टेज से नीचे आ गई, केक कटिंग करने के बाद फिर सभी मामियों, चाचियों, आंटियों से सबसे मिल रही थी मैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सबसे मुलाकात होती है और यही मौका होता है सबसे मिलने का। तो सबसे मिल रही थी और गप्पे मार मार रही थी। मुझे पता नहीं क्यों गप्पे मारना इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी बहन के साथ भी ये रील्स बनाया और घूम-घूम के बुल्लू ने थोड़ा-सा पहले शॉक हो गया, ये क्या हो रहा है? कोई चीज़ जो घूम रहा है। उसके बाद जब उसे समझ में आया कि एन्जॉय करना है इसमें, तो वो स्माइल देना स्टार्ट कर दिया। तो बुल्लू भी यहाँ सेल्फी के लिए कर रहा था। लास्ट में देखिएगा बुल्लू भी किस तरह से स्माइल करेगा। उसे समझ में आ गया था ये स्माइल वाली चीज़ें हैं और मैं सबको पकड़-पकड़ के ला के यहाँ पे रील बना रही थी। फिर मैंने प्रियांश और उसके फ्रेंड्स को पकड़ा ताकि वो लोग भी रील बना लें इस पे। प्रियांश बहुत स्मार्ट लग रहा था। पूरा उसने थ्री पीस सेट पहना था, तो आज तो लग रहा था कि इसी के चाचा की शादी है तो बहुत स्मार्ट लग रहा था प्रियांश। और मेरा बेटा इतना बदमाश है, वो घूमते हुए रिंग के साथ ही वो उछल के कूद गया और बाल-बाल बचा था किसी तरह से। मैं तो उसको एकदम समझाते-समझाते थक गई हूँ, बाकी सारे बच्चे अच्छे से रील्स बना रहे थे। फिर अब सभी लोग चले गए थे, दूल्हा-दुल्हन बैठ गए थे खाना खाने के लिए, तो अब रिलैक्स हो गए थे और पूरा खाना इन्होंने पसरवा लिया था और बोल रहे थे मुझे कि खाते वक़्त किसी का वीडियो नहीं बनाते, ऐसे कैसे हो सकता है कि खाते वक़्त किसी का वीडियो ना बनाएँ। और सब खा रहे थे, मैंने तो पहले ही खा लिया था। पता नहीं क्यों अपने घर की पार्टी में खाना खाया नहीं जाता है, बहुत लेट भी हो जाता है, थक भी जाता है इंसान, इसीलिए शायद अपने घर की पार्टी एन्जॉय नहीं होती है। पार्टी एन्जॉय होती है दूसरे के घर की ही। तो यहाँ सभी देवर लोग नई बहू से मज़ाक कर रहे थे, तो ये देवर भाभी लोग के साथ चलते रहता है। अच्छे से मज़ाक चल रहा था और मैं भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर रही थी। यहाँ पे ड्रोन शॉट हो रहा था, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बैठ के, जब मैं खाना खा रही थी उस समय का है। तो यहाँ पे मैं अपनी मामी सास और चाची सास के साथ बैठ के खाना खा रही थी और अच्छा लग रहा था। पार्टी अच्छे से संपन्न हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग